तो साथियों आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि नाम से स्पष्ट है, भारत में एल्युमिनियम उद्योग। ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, जो मैं समझता हूँ आपको बहुत इजीली एक बार में ही समझ में आ जाएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम को हम AL से हम लोग डिनोट करते हैं एल्युमिनियम को, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल मतलब कि आवर्त सारणी जो है, जो बनी हुई है, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये 13 जो है इसका जो है एटॉमिक नंबर है, किसका? एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम के यदि अयस्क के बारे में बात करें, अयस्क मतलब कि ओर ऑफ एल्युमिनियम, मतलब कि एल्युमिनियम जो है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, मतलब कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चा पदार्थ कौन सा होता है जिससे एल्युमिनियम को हम लोग प्राप्त करते हैं ठीक है। तो वैसे तो इसके कई अयस्क हैं, जैसे कि एक अयस्क का नाम है बॉक्साइट, इसी प्रकार कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट इत्यादि। ये सब जो है क्या है, इसके अयस्क हैं, मतलब कि किसके? कि एल्युमिनियम के, ठीक है। इससे हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, कच्चा पदार्थ है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, वो है हमारे पास बॉक्साइट, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला हमारे को मालूम होना चाहिए, पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है। इसको याद रखेंगे, Al2O3 इंटू 2H2O। इसी प्रकार कोरंडम को भी आप याद रखिएगा, Al2O3। ये दो को आप विशेष रूप से याद रखिएगा, बॉक्साइट को और कोरंडम को, ठीक है। बॉक्साइट मतलब कि Al2O3 इंटू 2H2O और कोरंडम Al2O3, ठीक है। ये दो आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप फेल्सपार को याद रखिएगा, क्रायोलाइट को याद रखिएगा। ये जो है क्या है, अयस्क हैं और हैं किसके हैं? एल्युमिनियम। और हमने क्या इसमें विशेष रूप से पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। चलिए ये तो हमने कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ पढ़ी। अब दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का जो एल्युमिनियम उत्पादन में क्या स्थान है। तो भारत का जो एल्युमिनियम उत्पादन में आप स्थान याद रखेंगे, वो विश्व में है 8वां स्थान है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे टॉप में है ओडिशा, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा यदि क्वेश्चन आता है कि विश्व में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, तो विश्व में जो हमारा पड़ोसी है, जिसको हम लोग ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि चाइना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा। भारत का एल्युमिनियम में जो स्थान है विश्व में, वो कितना है? 8वां है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम जो है भारत में कहाँ पर है? ओडिशा में है, ठीक है। विश्व में यदि बोलेंगे एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो कौन सा है? चीन, चाइना। चलिए अब हम लोग आते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। जो हमारा मेन टॉपिक आज का है वो है हमारा भारत में एल्युमिनियम उद्योग। बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम लोग रटते हैं तो हम लोग बार बार उसको भूल जाते हैं। हमारे को उसको ईजिली समझना है कि कहाँ कहाँ पर उसके उद्योग है, कहाँ कहाँ पर उसकी इंडस्ट्री है, ठीक है। देखिए जैसे इसमें पहला क्वेश्चन लिखा, भारत का प्रथम एल्युमिनियम कारखाना, सबसे पहला भारत का एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पर था या उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ACI, ठीक है। 1935 में इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। मतलब कि एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ACI, ठीक है। और कहाँ पर स्थापित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, JK नगर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इतना याद हुआ आपको, बहुत इजी है। भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना पूछेगा तो क्या बताएंगे हम? ACI। ए से आप याद रखिए ना, अल्फ़ाबेटिकली भी अगर हम बोलें तो ABCD में सबसे पहला अक्षर क्या आता है? A आता है, मतलब A से शुरू है जो हमारा भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना, मतलब ACI,
ठीक है। 1935 एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा यदि पूछेंगे भारत का दूसरा एल्यूमिनियम कारखाना, तो यहाँ आई है ना, आई से ही शुरू है, इंडाल्को। इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1938। 1938 किस देश के सहयोग से? कनाडा। कनाडा के सहयोग से इंडाल्को की स्थापना हुई 1938 में, ठीक है। देखिए इंडाल्को के बारे में हमारे को याद रखना है, इसके अंतर्गत, इंडाल्को के अंतर्गत 4 यूनिट्स जो हैं अलग अलग स्थान पर स्थापित की गई। 4 यूनिट्स जो इंडाल्को के अंतर्गत स्थापित की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछता है। इसको भी आपको बिल्कुल रटना नहीं है, मैं बिल्कुल इजीली आपको बताता हूँ। एक कोड है इसमें, आप याद रखेंगे ABHM। देखिए जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेटिकल को पढ़ते हैं, तो AB सबसे पहला शब्द आता है, ठीक है। और HM जैसे हेडमास्टर बोलते हैं ना हम लोग, हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, कुछ नहीं है इसमें। आप इसको हिंदी में अगर करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब AB को अब लिख सकते हैं हम लोग इसको, और इसको हम लोग लिख सकते हैं हम, अब हम, ये याद कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहला इंडस्ट्री कौन सी थी? ACI। ACI आई से हमने स्टार्ट किया, तो इंडाल्को ये 1935 1938, ठीक है। जो ACI वो है JK नगर, पश्चिम बंगाल, और इंडाल्को कहाँ पर है? कनाडा के सहयोग से बनाई गई। और इसके अंतर्गत जो हमारे को याद रखना है ABHM, या फिर हिंदी में करेंगे तो अब हम। अब ये क्या है? अ से इसके अंतर्गत एक यूनिट स्थापित की गई, अलवाय। अलवाय मतलब कि केरल, अलवाय केरल में, ठीक है। बी से दूसरी यूनिट बेलगांव, बेलगांव मतलब कि कर्नाटक, ठीक है। तीसरा हमने लिखा एच से मतलब कि हीराकुंड, हीराकुंड में मीन्स ओडिशा। और चौथा लिखा है एम से मूरी, मूरी झारखंड। देखिए आप जब अनसोल्ड को उठाएंगे, विभिन्न स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, UPSC है या विभिन्न स्टेट्स में जो पूछे हैं, आप इनके नाम कई बार पढ़ेंगे। अलवाय को पढ़ेंगे, मूरी को पढ़ेंगे, बेलगांव को पढ़ेंगे, हीराकुंड को पढ़ेंगे। ये जो स्थान है मूरी और अलवाय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मूरी प्रसिद्ध खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम के लिए, झारखंड में। इसी प्रकार अलवाय का नाम आता है केरल में, ठीक है। तो आपको इतना याद हो गया। पहले हम लोग ACI के बारे में पढ़े, 1935 में बनी। दूसरी हमने पढ़ी इंडाल्को, ये 2 इंडस्ट्री, ठीक है। अगर तीसरा पूछेंगे हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, हिंडाल्को, ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कब बनी थी? 1958 में, ठीक है। और कहाँ पर बनी? हिंडाल्को की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आप याद रखिएगा, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट, ठीक है। अगर जिले का नाम पूछेगा तो सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला जो है, ठीक है, सोनभद्र जिला, यहाँ पर स्थापित हुई, स्थापना हुई किसकी? हिंडाल्को की, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यह है 1958 में। तो देखिए ACI के बारे में पढ़ा, पहली कंपनी, दूसरी इंडाल्को, और तीसरी है हिंडाल्को। मतलब कि अब देखिए ये तो होगी पहली कंपनी, ये होगी दूसरी कंपनी, स्थापना वर्ष के अनुसार है ना। चौथी कंपनी कौन सी हुई अगर हम बोले तो? बाल्को। स्थापना कब हुई? 1965 में। पांचवी कंपनी कौन सी हुई? माल्को। इसकी भी स्थापना कब हुई? 1965 में, ठीक है। अब पहले हम बाल्को को देखते हैं। बाल्को की स्थापना आपको मालूम है कहाँ पर है? कोरबा में है, ठीक है। एक तो कोरबा में है, और इसकी दूसरी यूनिट कहाँ पर है? इसकी दूसरी यूनिट भी है बाल्को की, वो कहाँ पर है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र। इसकी जो सेकंड यूनिट है वो है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में, ठीक है। किसके सहयोग से बनी बाल्को? तो सोवियत संघ, सोवियत संघ बोलते थे ना, सोवियत संघ, आजकल उसको रूस बोलते हैं। सोवियत संघ या फिर रूस लिख सकते हैं आप, सोवियत संघ और हंगरी के सहयोग से, ठीक है। वैसे रूस और हंगरी जनरली बोलते हैं, क्योंकि 1991 में आपको मालूम है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है। अगली कंपनी देखिए, इसको हमने पढ़ा ना बाल्को को, बाल्को कोरबा में एक तो इसकी यूनिट है और दूसरी है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। सोवियत संघ और हंगरी की सहायता से ये जो है बनी है, ठीक है। फिर माल्को, माल्को जो है इसकी अगर ये पूछेगा कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, देखिए स्थापना वर्ष हमने पढ़ा 1965, तो माल्को मेट्टूर, मेट्टूर मतलब कि तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु में इसकी स्थापना। देखिए इसमें भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, म से माल्को, म से मेट्टूर,
इजीली याद हो जाता है। म से माल को म से मेट्रो, तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की, मतलब किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुई, तो इटली के सहयोग से स्थापना हुई किसकी, माल्को की, ठीक है। ये तो 5 कंपनी हुई। छठवीं हमने लिखा है नाल्को। नाल्को की स्थापना हुई 1981 में। अगर हिंदी में लिखेंगे तो NALCO, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, ठीक है। और कहाँ पर स्थापना हुई, उड़ीसा में। उड़ीसा में जिला है अंगुल, अंगुल जिला है जहाँ पर स्थापना हुई किसकी, नाल्को कंपनी की, ठीक है। और इसकी भी 2 यूनिट्स हैं, एक तो है कोरापुट में, कोरापुट ओडिशा में ही है वो भी, ठीक है। और दूसरी यूनिट जो है वो है दामन जोड़ी। ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। ओडिशा में इसकी 2 यूनिट्स हैं, एक तो कोरापुट में है और दूसरा है दामन जोड़ी में, किसकी, नाल्को की, ठीक है। अच्छा, ये पूछेगा कि नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, तो आप याद रखें नाल्को की स्थापना हुई थी फ्रांस के सहयोग से। फ्रांस को आप याद रखेंगे, नाल्को की स्थापना हुई थी फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। तो ये तो 6 कंपनी हुई। उसके बाद जो अंतिम एक और याद रखिएगा, उसका नाम है वेदांता, ठीक है। 2001 में स्थापना हुई, ठीक है। और प्रमुख रूप से कहाँ पर है, झारसुगुड़ा मतलब कि ओडिशा, ठीक है। और अगर देश का नाम पूछेगा किस देश के सहयोग से, तो देश का नाम है जर्मनी के सहयोग से जो है इसकी स्थापना हुई थी वेदांता की, ठीक है। तो साथियों, ये जो आज हमने पढ़ा भारत में एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में हमने पूरी स्टडी की है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत में जो एल्यूमिनियम उद्योग जो बना, इसका जो बेसिक अगर हम पढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं, AL से, ठीक है। एल्यूमिनियम 13, ठीक है, AL से इसको डिनोट किया जाता है। इसके अलावा यदि ये पूछता है कि एल्यूमिनियम किस काम आता है, सबसे ज़्यादा उपयोग किस में है एल्यूमिनियम का, तो देखिए सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का जो उपयोग होता है वो किस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक के जो काम होते हैं उससे सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, किसका होता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। उसके अलावा बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, वायुयान इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी उसमें इसका उपयोग होता है, इत्यादि इत्यादि। मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये एल्यूमिनियम जो है एक कोर उद्योग के हिसाब से, कोर इंडस्ट्री के हिसाब से एल्यूमिनियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद हम आए थे एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री, जो हमारा मेन टॉपिक था भारत में एल्यूमिनियम उद्योग, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमने जो एल्यूमिनियम के जो प्रमुख कारखाने भारत में अलग अलग जगह स्थापित हैं, ठीक है, और इनका जो सन, इसको हमने स्टडी किया। सबसे पहला हमने एल्यूमिनियम कारखाना पढ़ा ACI, ठीक है, ACI 1935, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, JK नगर और पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर आई से मैंने बताया था आपको इंडाल्को 1938, और कहाँ पर, कनाडा के सहयोग से ही इसका स्थापना हुआ, ठीक है। इसकी इंडाल्को के बारे में आपको बताया था मैंने कि इसको आपको इसकी यूनिट्स जो है अलग अलग जगह स्थापित हुई भारत में। तो इसके लिए मैंने कोड बताया था ABHM, या फिर अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो A से मैंने बताया था अलवाई केरल में, ठीक है। B से मैंने बताया था बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कर्नाटक आपको मालूम होगा, महात्मा गांधी जी पहली बार जो है यहाँ पर 1924 में क्या बने थे, कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तीसरा H से हीराकुंड ओडिशा, और चौथा मूरी झारखंड। ये क्वेश्चंस आपको कई बार दिखेंगे एग्जाम्स में, जब आप अनसॉल्व हल करेंगे ना तब आपको दिखेंगे कई बार ये क्वेश्चंस कि ये स्थान, ये मूरी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अलवाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये उस समय आपको सामने आएंगे तो आप विशेष रूप से इनको याद रखेंगे, ठीक है। ACI, फिर इंडाल्को के बाद हिंडाल्को, और हिंडाल्को कब बनी, 1958 में, स्थापना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ज़िले का नाम क्या था, सोनभद्र जिला, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस देश के सहयोग से बनी, USA, अमेरिका के सहयोग से, ठीक है। आजकल क्वेश्चन को टफ करने के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता जा रहा है। वो ये दे देगा कि इन कंपनियों को, इन एल्यूमिनियम कंपनियों को इनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित आप तब कर पाएंगे जब आपको इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको याद होगा। जैसे 1935, 1938, 1950, ये आपको क्रम याद होगा तभी तो आप बना पाएंगे, नहीं तो आप क्रम कैसे बनाएंगे। हो सकता है आप सोचे कि नाल्को पहली बनी थी फिर हिंडाल्को बनी होगी, ठीक है। तो इसके क्रम के लिए मैंने आपको बताया। तो ACI, इंडाल्को, हिंडाल्को के बाद आपको, ठीक है, बाल्को और माल्को दोनों 1965 में, जबकि नाल्को कब बनी, 1981 में। बाल्को की स्थापना कहाँ हुई, कोरबा में,
ठीक है। और इसकी दूसरी यूनिट मैंने आपको बताई थी कहाँ पर है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ठीक है। और दूसरी प्रमुख बात, बाल्को की स्थापना सोवियत संघ और हंगरी की सहायता से, सोवियत संघ को भी हम लोग बोलते हैं रूस और हंगरी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। माल्को की स्थापना कहाँ पर हुई, मैंने आपको बताया, म से माल्को, म से मेट्टूर, ठीक है, तमिलनाडु। किस देश के सहयोग से, इटली के सहयोग से। इसी प्रकार नाल्को 1981, और नाल्को की स्थापना कहाँ पर हुई, उड़ीसा में, ज़िले का नाम है अंगुल ज़िले में, ठीक है। इसकी भी 2 यूनिट्स हैं, एक तो है कोरापुट उड़ीसा में और दूसरी है दामन जोड़ी, ठीक है। अंतिम मैंने आपको बताया वेदांता 2001 में, ठीक है, कहाँ पर, झारसुगुड़ा उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो ये जो प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां हैं जिससे क्वेश्चंस पूछता है, वो मैंने जितना मैक्सिमम इजी तरीका आपको बताने की कोशिश की है। मेरे को लगता है कि आप इसको 1 से 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा केवल समझ में ही आ जाएगा, रटना तो पड़ेगा ही नहीं, आपको पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।